किसान मित्रों नमस्कार। विराज एग्रोटेक चैनल में आप सभी का पुनः एक बार फिर से अभिनंदन है। किसान मित्रों, आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छी जानकारी देने जा रहा हूं, जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और जो बंधु मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप विराज एग्रोटेक को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बाजू में आई घंटी को भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई नया नोटिफिकेशन आपको दूं तो सर्वप्रथम आपको। किसान भाइयों, आपदा में भी अवसर या मौका देखकर चौका मारना, ये कहावत आज हमारे सिद्ध होती है। वो ऐसे कि जब जनवरी माह आता है या दिसंबर का आखिरी सप्ताह रहता है, उस समय उत्तर भारत से दक्षिण की ओर हवाएं चलती है। जब ये हिमालय से हवा चलती है तो नमी लेकर आती है और उससे हमारे इधर मध्य भारत में पानी गिरने लगता है, उत्तर भारत में पानी गिरने लगता है, जिसे हम गाँव की भाषा में मावठ कहते हैं। और मावठ किसान के लिए आप समझोगे कि बहुत ही अमृत वर्षा मानी जाती है। अमृत वर्षा का कारण ये रहता है कि इसमें जो वायुमंडल में गैस रूप में सल्फर या नाइट्रोजन या कहें हाइड्रोजन, ऐसी बहुत सी जो तत्व होते हैं जो पौधे को माइक्रो तत्व के रूप में ज़रूरत पड़ती है, उनकी प्रचुर मात्रा रहती है। और जैसे ये ऊपर जब वायुमंडल में नमी आती है तो आपस में ये घुलकर और ज़मीन पर गिरती है, तो यह एक टॉनिक का काम करती है। आपने देखा होगा कि जब मावठ गिरता है तो उसके 8 रोज़ों के बाद में पूरी फसल हमारी हरी भरी और लहला उठती है। तो हमें इसका ये फ़ायदा लेना होता है, यानी कि मावठा या जनवरी माह का पानी कि विशेष करके किसानों के लिए फ़ायदे का सौदा होता है। किसान बंधुओं, अब बात आती है मौका देखकर चौका मारना। तो जो पछेती वाले किसान हैं, जिनके गेहूं की उम्र लगभग 20 से 25 दिनों की हो गई है, उन किसानों को इस मौके का फ़ायदा ऐसा लेना चाहिए कि हमने जो यूरिया को हम 3 बार उपयोग करते हैं। पहला तो बुआई के समय पे करते हैं, और दूसरा पहला पानी देते हैं जब, और तीसरा जब यूरिया हम दूसरे पानी के समय पे देते हैं। तो पहला यूरिया तो आपने जब डीएपी के साथ में या एनपीके के साथ में गेहूं की बुआई कर दी होगी, उस समय डाल ही रखा होगा। परंतु जब पहला टॉप ड्रेसिंग होता है या ऊपर से पानी देने के समय पर हम यूरिया का छिड़काव करते हैं, उसके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। और किसान मित्रों, एक बात बहुत अच्छी बता दूं कि ये यूरिया वेस्टेज नहीं जाता, क्योंकि यह पानी लगभग 5 से 6 इंच तक गहरा जाता है। तो झकरा जड़ गेहूं की होती है तो उसको पूरा फ़ायदा मिलता है। हम फ्लैट पानी देते हैं या रेलवा पानी देते हैं तो उसमें क्या होता है कि लगभग हम जो यूरिया डालते हैं वो लगभग 1 फीट से 2 फीट गहरा चल जाता है। तो आपने देखा होगा कि जहाँ से पानी सर्राटे में शुरू करते हैं तो वहाँ पर गेहूँ कमज़ोर रहता है और बाद में जाके हरा भरा हो जाता है। तो उसका मेन रीज़न ये रहता है कि वहाँ से जो यूरिया या तो बह जाता है या अधिक समय पानी चलने के कारण वह गहरे चल जाता है, और गेहूँ की जड़ें झकरा होती है, ज़्यादा गहराई में नहीं जाती रहती है, इसलिए उन्हें जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो नहीं मिल पाता है, इसलिए वहाँ पर कमज़ोर होता है। तो आप इस समय पे यूरिया के साथ में आपने यदि एनपीके के साथ बुआई कर रखी है तो आप पोटास का उपयोग न करें, और यदि डीएपी के साथ में यदि आपने बुआई कर रखी है तो आप 15 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप पोटास का उपयोग भी कर सकते हैं। साथ में जिंक का उपयोग जरूर करें। हर 3 साल में एक बार जिंक का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जो समानांतर विन्यास की फसलें होती है या एक बीज पत्री जो फसलें होती है उसमें जिंक की सख्त आवश्यकता होती है। तो आप उसके साथ में जिंक का लगभग 4 से 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप उपयोग कर सकते हैं। यूरिया आपको 1 कट्टी या 50 किलो, साथ में 15 किलो पोटास, साथ में 5 किलो जिंक का मिलाकर आपको मावठ पानी गिरने के पहले और जब भी आप यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करें तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि हमें लगभग 10 से 11 बजे के बाद में टॉप ड्रेसिंग करना है, यानी गेहूँ को में यूरिया फेंकना है। आपको कभी भी सुबह से यूरिया कभी नहीं फेंकना, क्योंकि सुबह से पौधे के ऊपर ओस जमी रहती है, और यदि उस पर आपने यूरिया फेंक दिया तो आपके पत्ते जला देगा। इसलिए जब भी आप फेंकें
तो आप लगभग 10 से 11 बजे के बाद में, जब आपके खेतों में से ओस छट जाए, जब आपको इसका उपयोग। उसी प्रकार यदि आपका पहला यूरिया फेंका चुका है और दूसरा यूरिया फेंकना की बारी आ गई, यानी 50 से 60 दिनों के बाद में आपका दूसरा यूरिया डालना होता, तो उस समय भी आप मावट यदि गिर रहा है तो आप दूसरा यूरिया का उपयोग कर सकते हैं। साथ में आपको पोटाश, यदि आपने पहले बुआई के समय या आपने पहली टॉप ड्रेसिंग के समय पर नहीं डाला हो, तो आप पोटाश और जिंक दोनों का उपयोग कर सकते हैं। पोटाश की वही मात्रा रहती है 15 किलो प्रति एकड़, और जिंक की मात्रा भी वही 5 किलो प्रति एकड़ रहती है। तो आप इस आपदा में भी अवसर कर सकते हैं या मौका देखकर चौका मार सकते हैं, ये सब मेरा आप विश्वास है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो आप विराज एग्रोटेक चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।